तो मुद्दा ये है कि आपने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था, जिसमें विक्रम भाई जो मेरे छोटे भाई हैं मुझसे तो नाराज ही रहते हैं, इतना प्यारा मैंने उनको नाम दिया राजा बेटा, उससे भी खफा है। इतना प्यारा मैंने उनको बोला राजा बाबू, उससे भी खफा है। हम जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर कोई हमसे हमारी तुलना करे तो हम तो गदगद हो जाएं। वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, दुनिया उनको प्रधान सेवक कहती है, हमें कोई छोटा सेवक कह दे हम तो गदगद हो जाएं। हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए। उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की। अरे भाई, किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। नमस्कार साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी से प्रत्याशी है, हमारी बड़ी बहन, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। चुनाव यात्रा शुरू हो गई है और हम इसके पार्ट 3 में निकल चुके हैं मंडी के लिए, जो कि हिमाचल में है। और इस समय सबसे हॉट सीट है क्योंकि कंगना रनौत वहां से चुनाव लड़ रही हैं। मनाली में उन्होंने अपना घर बनवाया है, शानदार घर है। उसी घर में आज वो एक छोटी सी जनसभा करने वाली हैं और उन्होंने उसके बाद भंडारा भी रखा है। तो हम जल्दी से अब मंडी से मनाली चलेंगे देखने की कंगना की जनसभा में आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए हमारे साथ इस चुनाव यात्रा में लेके चलते हैं आपको मंडी। मोदी जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात राम का चरित्र है, राम का त्याग है, निष्ठा है। हम इसीलिए समझते हैं कि वो ईश्वर का ही अवतार है हमारे लिए, वो राम का अंश है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा का तीसरा भाग है और हम मौजूद हैं मनाली में। मनाली इसलिए घूमने नहीं आए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर उस तरफ कंगना रनौत का घर है और उनके घर के ठीक बगल में ये मैदान है जहाँ पर आज 11 बजे वो एक जनसभा संबोधित करना चाहती थी, उनके घर के ठीक बगल में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो जनसभा संबोधित करना चाहती थी, क्योंकि अभी अगर समय देखें तो 12:30 हो चुका है। 11 बजे जब मैं यहाँ पर आया था तो ये पूरा हॉल जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 1-1.5 फीट और आगे तक कुर्सियों से भरा हुआ था, मगर एक भी कुर्सी पर लोग नहीं थे। इस फोटो को मैंने ट्वीट भी किया है और ये फुटेज आपको स्टोरी के साथ दिखाई भी दे रहे हैं। उसके बाद 1 घंटे वेट किया हमने और उसके बाद जब हम 12 बजे यहाँ पहुँचे हैं तो आप मेरे इस तरफ देखेंगे कुर्सियाँ समेटी जा रही थी और इस कुर्सियों को समेट करके लगभग आप माने तो 60% कुर्सियाँ हटा दी गई हैं और जो 40% बची भी हैं उन कुर्सियों पर भी लोग नहीं बैठे हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए, ये कंगना रनौत का घर है मनाली में, इस जगह जहाँ वो रहती हैं, ये उनका इलाका है और इस जगह वो रहती हैं, ठीक बगल में उनका घर है। ये तमाम लोग उन्हें जानते हैं, उनके मिलने वाले हैं, फिर भी उनकी इस जनसभा में कोई नहीं आया है। जनसभा में भीड़ रहे इसलिए जनसभा के साथ एक भंडारा भी रखा गया है। भंडारा होने के बाद भी मनाली के इस गांव के लोग कंगना रनौत के इस कार्यक्रम में नहीं आए, या फिर कहें कि इसका सोशल बायकॉट हुआ है। मेरी कुछ दुकानदारों से बात हुई और कुछ गांव के लोगों से भी बात हुई, मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा। लोगों का कहना है कि टिकट मिलने के बाद से स्वभाव में बहुत तब्दीली आई है, कंगना सरल हुई हैं, लेकिन जब तक टिकट नहीं मिला था, वो एक अभिनेत्री के तौर पर यहाँ रह रही थी। कोरोना के दौरान उन्होंने लोगों को बहुत परेशान किया, किसी को घर से निकलने नहीं देती थी, गांव के किसी भी व्यक्ति को कुछ समझती नहीं है। आपको अपने घर से इलेक्शन लड़ने का मौका मिला,
कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक मिनट आइए। दीदी एक स्टेटमेंट। तो कोरोना का दौर जो था इस देश के लिए मुझे लगता है सबसे बुरा दौर था। शायद आज़ादी के बाद पहली ऐसी घटना थी जब हम अपने घरों में कैद हुए। उस दौरान कंगना ने इस गांव के लिए क्या किया? उस दौरान कुछ नहीं, यहाँ पे होती थी तो फिर ये उस टाइम इनका एटीट्यूड कुछ और जैसा होता था। तो अगर गांव वाले कुछ भी आ रहे जा रहे तो ये ऑब्जेक्शन करती थी, बिना मतलब पुलिस वगैरह कई बार बुला लेती थी, ऐसा मेरे सुनने में आया है। लेकिन बाकी इतना पता नहीं, बट इस तरह का इनका एटीट्यूड रहता था कि इन्होंने एक दो बार पुलिस बुला ली बिना मतलब से, बिना किसी कारणवश जो है कि गांव वालों के ऊपर शायद ब्लेम भी किया। बट इसके बारे में पूरी कहानी मुझे असल में पता नहीं है वैसे। अच्छा, कोई मदद वगैरह की उस टाइम में? जैसे तमाम लोग मदद कर रहे थे उस समय, कोई खाने से मदद कर रहा था, कोई पैसे से मदद कर रहा था, कोई साथ में खड़ा हो रहा था। कोई भी मदद इस गांव की आपने जो सुना हो कि कंगना ने कोविड के दौरान ये मदद की? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं। बाकी गवर्नमेंट की तो मदद जो चली थी वो तो चली थी कि कुछ होटल्स वगैरह में जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह फंसे हुए तो गवर्नमेंट ने राशन वगैरह वहाँ पे पहुँचाया हुआ है। और 2-3 महीने तक जो रहे वो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से किया है फैसिलिटी। लेकिन इनका तो ऐसा नहीं समझ धर्म में आया कि ऐसा कुछ किया हो इन्होंने। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इस पूरे इवेंट को मेरे साथ देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी ख़ास बात कही जा रही है, गांव के लोगों का ये भी कहना है कि कंगना लंबे समय से यहाँ रह रही हैं, वो किसी से मिलती नहीं है, गांव वालों को चोर भी कह देती हैं और अपने आस-पास के सर्कल में किसी को फटकने नहीं देती हैं। अब टिकट मिल गया है तो सबसे हाथ जोड़कर मिल रही हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि उनको वोट देने के बाद, उनके जीतने के बाद वो हमको उसी तरह से ट्रीट करेंगी जैसा आप कर रही हैं? आशीष जी, पहला सवाल तो आपसे मेरा यही है कि कितने साल से कंगना यहाँ आकर रह रही हैं इस गांव में? सर, जब कोरोना का टाइम था तब ये 2-3 महीने शायद कुछ टाइम इन्होंने बिताया। और अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है तब ये दिखती हैं यहाँ पे। बाकी ऐसे ज़्यादातर यहाँ पे नहीं होती हैं। ज़्यादातर यहाँ पे नहीं है। हाँ जी। अच्छा, घर बने हुए कितना समय हुआ होगा? 8-10 साल तो हो गए उन्हें। 10 साल में आप पड़ोसी हैं और आप इसी गांव के रहने वाले हैं जहां से वो सबसे ज़्यादा वोट मांग रही हैं, ये कह के कि मैं तो आपके गांव की हूँ। आप कितनी बार मिले उनसे? नहीं देखो, हम तो कहाँ सर हमारे से क्यों मिलेंगे, हम तो वैसे ही छोटे लेवल के आदमी हैं। पर वैसे भी ये इतना ज़्यादा अगर आप ऐसा बोले कि गांव के साथ मिलना जुलना या किसी के साथ उठना बैठना, कोई गांव के फंक्शन या कोई सुख दुख में मतलब कि खड़े होना, तो वो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि अभी इन्होंने ऐसी कोई कार्य किया है अभी तक। हाँ जी। यहाँ हजारों और लाखों पर्यटन आते हैं। यहाँ पे इतना टूरिज्म होता है, इतनी स्टेट्स के लोग आते हैं कि अवश्य ही एक अकेली महिला को, जवान महिला को अपनी सुरक्षा की चिंता दिन रात रहती है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरे गांव के लोगों, ये कभी नहीं सोचना है कि कंगना आज तक हमसे मिली नहीं, कंगना हमसे आज तक बात की नहीं। आपने ये सोचना है कि अगर आपके घर में बेटी हो तो आपको कैसा लगेगा कि दूसरे घर पे पहुंच जाए और उनके घर पे बैठ जाए। ये संभव नहीं है। एक और मामला हुआ, चर्चा थी इस बात की कि सीट से सुपरस्टार गोविंदा आने वाले हैं। फिर गोविंदा शिवसेना में चले गए क्योंकि कंगना के पास यहाँ का कोर वोट बैंक है भाजपा का और एक राम के नाम का वोट बैंक भी है। लेकिन अगर आप विक्रमादित्य को कंगना के सामने खड़ा करते हैं तो ये मामला इसलिए भी रोचक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यूथ जो है वो बड़ी तादाद में विक्रमादित्य के साथ है। आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं, कुर्सियाँ हटाई जा रही हैं और लगातार 60% हटाई जा चुकी थी, 20% और हटा दी जाएंगी। अभी कंगना के पीए मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि आप इस इवेंट को इस तरह से मत कवर करिए, प्लीज़ ये खाली कुर्सियाँ मत दिखाइए। और ये कोई जनसभा नहीं थी, ये हमारा घरेलू कार्यक्रम था, हम 10-12 लोग मिलना चाहते थे। चुनाव प्रचार के दौरान जब आचार संहिता लगी है, आप 1000 कुर्सियाँ मंगा करके, एक पोडियम लगा करके, मीडिया को इन्वाइट करके कौन सा घरेलू भोग करते हैं ये आपको भी पता है। फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई कितना भी सेलिब्रिटी हो, जनता अपने मुद्दों को समझती है और इस सीट से, क्योंकि ये हॉट सीट है इस समय पूरे देश की, आपको एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। इस चुनाव यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो अब हम पहुँच गए हैं मंडी, और मंडी एक बड़ी लोकसभा सीट है जिसके अंदर लगभग 8 से 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जो उसे छूते भी हैं और उसके आसपास का सर्किल भी बड़ा है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि मंडी में कुल्लू और मनाली भी आता है
जो हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख यानी माने सबसे मेन टूरिस्ट स्पॉट है, यानी अगर आप देखें कि मंडी का जो कैपिटल जनरेट होता है, जो मंडी में पैसा आता है, जो मंडी की आर्थिक स्थिति है, वो ज़्यादातर पर्यटकों से तय होती है। आपकी लोकसभा से 2 कैंडिडेट हैं, एक कंगना है और एक विक्रमादित्य है। आपको कौन लगता है कौन बेहतर है? मुझे नहीं पता। आपको पता ही नहीं है? एकदम नहीं। आपका वोटर आईडी बना है? हाँ जी बना है। वोट देते हो? इस बार भी देने जाओगे? दूंगी। किसको दोगे? भी डिसाइड नहीं किया है। ठीक है। आपका क्या नाम है? निकिता। निकिता, आपको क्या लग रहा है, जैसे कंगना के स्टेटमेंट्स रहते हैं कि भारत को आज़ादी 2014 के बाद मिली, कंगना है आपकी, और वो बता रही थी कि इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो सुभाष चंद्र बोस थे, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? ये तो पता नहीं। नहीं पता आपको? अभी आपकी फेवरेट भी है। आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी। हाँ जी। साक्षी, आपको क्या लगता है विक्रमादित्य और कंगना में से कौन बेटर है? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कोई पता। नॉलेज नहीं। आपका भी वोटर आईडी बना है? नहीं, अभी नहीं बना है। आपका वोटर आईडी नहीं बना है? बस इस बार बनेगा। आज बर्थडे है। क्योंकि मोदी जी की पार्टी से खड़ी हैं, बस इसलिए वोट दे देना चाहिए, या उनमें भी कोई नेता बनने की क्वालिटी दिखती है आपको? चलो फिलहाल तो मोदी के लिए ही है। मोदी के लिए ही है। मतलब अगर कंगना की जगह कोई XYZ पप्पू भी खड़ा होता तो आप दे देते उसको वोट? चलो वो तो कैंडिडेट देख के ही होना था। वही तो कह रहे हैं, क्या देखा आपने, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, यही देखा क्या है? उसमें क्या देखना है अभी अब नई है कैंडिडेट यहाँ। आपको जैसे लगता है जीत गई मान लीजिए, तो फिर वो मुंबई चली गई फिल्म बनाने, और आपकी नाली में यहाँ पानी भरा हुआ है, तो किससे निकलवाएंगे? वो तो उसका काम थोड़ी होगा। हाँ, वो आपका अपना काम है। तो हमारा हाँ, आप सफाई, आपके शहर की, आपके शहर का पूरा विकास, वो सब आपका काम है। यहाँ के लोकल लीडरों का काम होगा वो तो। हाँ। और कंगना इंटरनेशनल लीडर है, इंटरनेशनल वो तो केंद्र की होगी फिर। केंद्र की होगी। सांसद कहाँ से बनेगी? सांसद तो मंडी से बने, कहाँ रहेगी? मंडी में ही रहना चाहिए उसको फिर। वही तो कह रहा हूँ, आपको मतलब क्यों लगता है कंगना को वोट देना चाहिए? एक बात आपने मुझे बताई कि मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी के लिए ही मोदी जी बोला। वोट ही नहीं देते आप? देते ही नहीं, क्यों नहीं देते? मेरे को भी नाम नहीं लिस्ट में आया तक। नाम नहीं आया तो कितनी, एक बार नहीं आया होगा, 2 बार आया नहीं। आया ही नहीं। फिर ये जो कह रहे हैं कंगना को वोट देना चाहिए, उससे आप सहमत हैं? हमें कोई लेना देना नहीं है, वो नेते हाँ, नेते है ना, यो कमा है हसीन कमा। एक चीज़ और कंगना कहती है कि भारत को आज़ादी 2014 के बाद मिली, ये वो मैं नहीं समझ पाता हूँ, आपको क्या लगता है? नहीं, आज़ादी तो ऐसा है, जब वो भी तो पढ़ी लिखी है, वो भी तो बाहर गई, उसको भी तो पता है भी 2014 में आज़ादी मिली या कब मिली। तब भी उसके 14 से पहले भी स्कूल थे, रोड थे, सड़कें थी, सब कुछ था। ऐसा तो है नहीं भाई 14 के बाद ही बना, वो तो पहले भी थे। धीरे धीरे डेवलप तो होता ही है, ऐसा है। उन्होंने बता दिया सुभाष चंद्र बोस है, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो तो उसको पता होना चाहिए ना, जो कैंडिडेट है। हमारे बोलने से या किसी के बोलने से थोड़े नहीं है, जो इतिहास है या लिखा हुआ है उसमें वही है। जो हमारे बीच जो 2 यहाँ से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, दोनों युवा है। अब जो लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक है पता सबको कि अभी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि सेंटर में तो भाजपा ही आएगी। तो उस स्थिति में तो मंडी से कंगना का जीतना तय ही लग रहा है। आपके हिसाब से और क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? देखो, कुल्लू और मनाली जो एक टूरिज्म प्लेस है, टूरिज्म प्लेस में हमारा जो मेन बिजनेस है वो टूरिज्म से रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ की लाइफ लाइन जो है एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट जो है, अगर यहाँ पे बड़ा एयरपोर्ट बनता है तो यहाँ का टूरिज्म जो है, जो सालाना जो कम से कम जो है 10 गुना बढ़ जाता है। टूरिज्म बढ़ने से जो है यहाँ के आम जनता को रोज़गार मिलता है। होटलियर्स जो बिजनेस है उसमें भी जो है फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ जो टूरिज्म से जुड़े हुए जो भी जितने भी बिजनेस है उसमें जो सभी लोगों को बेनिफिट होता है। तो हमें पूरी आशा है कि जो कंगना जी यहाँ से हमारे चुन करके जाएगी तो हमारे जो यहाँ के मुद्दे हैं इनको लेकर के जो है केंद्रीय सरकार से जो है इस पर बातचीत करेगी, और हमारे जो भी यहाँ के जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कस करके इस पर कुछ ना कुछ जो है हल निकालेगी। हमें पूरी उम्मीद है। और जो तेज तर्रार जो हमारी नेता यहाँ से जो कंगना जी को टिकट मिला है, तो हमें इसमें उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत तेज़ हैं और बातचीत करने में, और अपने जो
राइट की लड़ाई लड़ने में बहुत तेज़ है। तो यहाँ की जितनी भी जनता है, मैक्सिमम जनता जो है इनसे जो है बहुत उम्मीद रखती है, और यहाँ के बहुत से लोग जो है इनकी तरफ ही वोट दे रहे हैं और इनको कामयाब बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोग जो है यहाँ के मेन मुद्दों को लेकर के उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, और उन मुद्दों पर जो है वो हमें लगता है कि खरा उतरेगी और उन मुद्दों को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएगी और हमें हल निकलेगा इसका। कंगना जी एक तेज तरार लेडी है, बहुत ज़बरदस्त और दांसू स्टाइल की औरत है। तो जो हमारी मेन समस्या कनेक्टिविटी की है जी, हमारा एरिया टूरिज़्म से रिलेटेड है, तो यहाँ कनेक्टिविटी थोड़ी कमज़ोर है। लोगों को टूरिज़्म का जो मेन व्यवसाय है यहाँ वो टूरिज़्म का है, तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी सबसे ज़रूरी है। कनेक्टिविटी में हमारे रोड वगैरह आते हैं, है ना जी, रोड बड़े अभी रोडों का काम चला हुआ है। और दूसरा मेन है यहाँ हवाई अड्डा। अगर एक बड़ा हवाई अड्डा यहाँ बनता है तो टूरिज़्म को ज़बरदस्त बढ़ावा मिलेगा, और हमें पूरा विश्वास है कि कंगना जी इस काम को बड़े आसानी से करेगी और अपनी जो हमारी मेन समस्या है कनेक्टिविटी की है, एयरपोर्ट की है, इसको बड़े ज़बरदस्त स्टाइल से आगे सेंटर में रखेगी और यहाँ की जनता इनको भारी मतों से जिताएगी। कंगना रनौत ने मनाली में अपने घर के पास एक जनसभा रखी। हम उस जनसभा में पहुंचे तो लगभग 60 से 70% कुर्सियां हटाई जा चुकी थी। कंगना के अपने गांव में उनको सुनने 50 लोग भी नहीं आए। कंगना देर सवेर अपने कार्यक्रम में पहुंची। कार्यक्रम से निकलते वक्त जब टीम पॉलिटिक्स ने उनसे बात करना चाहा और जानना चाहा कि आखिर उनके ही गांव के लोग उनको सुनने क्यों नहीं आए या फिर उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, तो कंगना सवालों से बचकर निकल गई। उन्होंने माइक के सामने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद कंगना के पास उन सवालों के जवाब थे ही नहीं। तब तक के लिए आप पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपका भी कोई सवाल हो जो आप मनाली के लोगों से या कंगना से पूछना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं स्टोरी के अगले हिस्से में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित के साथ आप इस पूरी अपडेट को लगातार देखते रहेंगे। थैंक यू।